बोरुटो चैप्टर 13 का टाइटल है प्री साइंस और हम शुरुआती पैनल में देखते हैं कि जूरा बोरुटो पर दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है। तभी बग का शिंजू उसे इंटरप्ट कर देता है और हमें पता चलता है कि इस शिंजू का असली नाम मामूशी है और वो बताता है कि उसे बोरुटो के साथी के बारे में पता चल गया जो कि है काशिन कोजी। जूरा को पता चल जाता है कि वो साथी ही बोरुटो को टेंटेल्स के सारे राज बता रहा है और थॉर्न सोल बल्ब के बारे में भी, और कहता है कि कोई डिवाइन पावर बोरुटो को प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है जो कि ओत्सुत्सुकी गॉड की तरफ हिंट कर सकता है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें 20 शिनोबी ने बोरुटो को घेर रखा था और तभी काशिन कोजी का मेंढक उसे अप्रोच करता है और वो बोरुटो को अपने साथ आने को कहता है रिवर्स समनिंग जुत्सु के जरिए। उसके बाद बोरुटो कोजी से पूछता है कि वो कौन है और वो उसे कैसे जानता है। फिर कोजी अपना मास्क पहनकर उसे याद दिलाता है और बताता है कि वो एक आर्टिफिशियल बीइंग है जिसे आमाडो ने बनाया था। बोरुटो को याद आता है कि ये वही है जिसने आओ को मारा था और बोरुटो और कोनामारू को भी मारने की कोशिश की थी, बट कोजी उसे इंटरप्ट करके सवाल पूछता है कि वो हमेशा से बोरुटो था या नहीं। जिसके बाद बोरुटो सरप्राइज हो जाता है और उससे पूछता है कि उसे ओमनीपोटेंस के बारे में कैसे पता। कोजी कहता है कि उसके दिमाग में बोरुटो वो है जो कि जीगेन के साथ था और उसकी वेसल था, बट कोजी को पता है कि वो गलत है और बोरुटो से कंफर्म करता है। कोजी को पता है कि बोरुटो और कावाकी की लाइफ आपस में बदल गई, बट बोरुटो पूछता है कि ओमनीपोटेंस ने क्लियरली तुम्हें अफेक्ट किया है तो तुम कैसे इतने ऑब्जेक्टिवली सब कुछ सोच पा रहे हो। जवाब देने से पहले कोजी बोरुटो से सॉरी मांगता है कि उसने बोरुटो को जान से मारने की कोशिश की थी और उसके बाद हमें एक और तगड़ा प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलता है। कोजी बताता है कि जब उसने इशिकी को जीगेन से बाहर निकाल दिया था तो उसका पर्पस खत्म हो चुका था, अब वो बिना टेंशन के मर सकता था, बट उसके लास्ट मोमेंट में उसे फ्यूचर की झलकियां दिखती हैं। इशिकी और नारुतो की फाइट से लेकर ओमनीपोटेंस तक कोजी को सब कुछ दिखता है और शिंजू की टीम भी। इस फ्यूचर को देखकर कोजी रिवर्स समनिंग जुत्सु यूज करके भाग जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि सिर्फ इशिकी को हराने से काम नहीं चलेगा। उसके बाद बोरुटो कोजी की इस एबिलिटी के बारे में पूछता है तो कोजी उससे शिबाई ओत्सुत्सुकी के बारे में पूछता है और बताता है कि हर एक कारा मेंबर को शिबाई के डीएनए से मॉडिफाई किया गया था। सो शिबाई की कुछ एबिलिटीज भी कारा मेंबर्स में आ जाती हैं, जैसे कि एडा की एन्चेंट एबिलिटी, डेमन की रिफ्लेक्ट एबिलिटी, कोड के क्लो मार्क्स, बट कोजी ने ऐसी कोई एबिलिटी शो नहीं की थी अंटिल जब वो इशिकी के हाथों मरने वाला था। और ये एबिलिटी जो हर पॉसिबल फ्यूचर को देख सकती है उसे कहते हैं प्री साइंस। और कोजी बोरुटो को बताता है कि हमारा फ्यूचर एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, बहुत सारे इंस्टेंस फ्यूचर को बदल देते हैं। जैसे कि कोजी बताता है कि एक पॉसिबल फ्यूचर था जिसमें नारुतो को इशिकी मार देता है और कावाकी को अपनी वेसल बना लेता है, और दूसरा पॉसिबल फ्यूचर था कि कावाकी बोरुटो और सारादा को मार देता है और लास्ट में जाके कोड से हार जाता है। और कोजी इस एबिलिटी के फायदे बताता है और कहता है कि मैं फ्यूचर देखकर बोरुटो को उसके फ्यूचर के जुत्सु प्रेजेंट में ही सिखा सकता हूँ, जो कि एक बवाल चीज है, और शायद यही बताता है कि बोरुटो ने उजुही को जैसा तगड़ा जुत्सु कैसे सीखा। उसके बाद कोजी बोरुटो को वर्स्ट फ्यूचर के बारे में बताता है जो कि है ये 10 टेल्स शिंजू, जो कि 10 टेल्स हैं बट इनमें दिमाग है और इनमें सबसे खतरनाक है इनका लीडर जूरा। और कोजी बताता है कि ऐसे बहुत सारे फ्यूचर है जिसमें जूरा बोरुटो को मार देता है। उसके बाद बोरुटो कोजी को कहता है कि कुछ भी हो जाए वो कावाकी को मारने वाले प्लान में इन्वॉल्व नहीं होगा और वो अपने भाई को वापस पाना चाहता है और अपनी फैमिली को दोबारा पूरा करना चाहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हिमावारी होश में आ जाती है और वो सारदा को हील कर देती है, और जब वो बोरुटो को हील करना चाहती है तो कावाकी मना कर देता है और कोनामारू बोरुटो के हाथ हथकड़ी से बांध देता है। उसके बाद हम शिंजूज को देखते हैं और जूरा हिदारी के थॉर्न सोल बल्ब को एक बॉक्स पर रख देता है और हिदारी वापस जिंदा हो जाता है। उसके बाद मित्सुरी जूरा से दूसरा थॉर्न सोल बल्ब हार्वेस्ट करने को कहती है, जिसका मतलब उनकी पलटन में एक और शिंजू ऐड होने वाला है, बट तभी चैप्टर एंड हो जाता है। ये चैप्टर बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स का अभी तक का बेस्ट चैप्टर था और हमारे डाउट्स की कोजी को इतना सब कैसे पता है वो भी इस चैप्टर ने क्लियर कर दिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा।